Hello everyone, Sarthak this side from Planet Study. I welcome you all to the class 10th verification, photocopy and re-evaluation procedure video. थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरीज आ रही थी, सो हम चेक करते हैं। सबसे पहले तो स्केड्यूल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, सार्थक हम कब अप्लाई कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए? सी 20 जुलाई में आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें क्या क्या कंटेन होगा वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको डेट क्लियर कर देता हूँ। 20 जुलाई से लेके 24 जुलाई अप टू 5 PM तक आप अपना वेरिफिकेशन का प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो। 500 रुपीज पर सब्जेक्ट, आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, आप सबका वेरिफिकेशन कराना चाहते हो तो 2500 रुपीज आपको पे करने होंगे। सार्थक इसमें कवर क्या होता है? आपका टोटलिंग एरर कवर होता है इसमें, और अगर कोई क्वेश्चन अनचेक्ड है तो वो हो जाएगा चेक, ठीक है। बाकी इसके अलावा कुछ भी इसमें चेक नहीं होता कि आपका फोटोकॉपी भी हो रही है, एक एक आंसर को डिटेल में चेक किया जा रहा है। अगर यहाँ पे 3 थे तो यहाँ 2 क्यों है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी टोटलिंग एरर को चेक किया जाएगा, आप उसी को बेसिस पॉइंट मान के चलिए, राइट। नंबर सेकंड पॉइंट पर आते हैं। आपको लगा कि मैं वेरिफिकेशन से सेटिस्फाइड नहीं हूं, मुझे लगता है कि मेरे मार्क्स 110% इंक्रीज होंगे, मुझे अपनी कॉपी देखनी है, राइट। आपने कहा ठीक है, फोटो कॉपी ऑब्टेनिंग प्रोसीजर पे चलते हैं। 4 अगस्त आप यहां देख सकते हो, 24 जुलाई, क्योंकि आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करोगे तो कॉपी आने में भी तो टाइम लगेगा ना, राइट। आपको रिजल्ट आप तक वेरिफिकेशन का रिजल्ट आने में भी तो टाइम लगेगा, तो 5 to 6 डेज उसके रखिए। उसके बाद 4 अगस्त को आप वापस से अप्लाई करोगे फोटो कॉपी के लिए, और ये 5 अगस्त तक आप अप टू 5 PM कर सकते हो। ध्यान से, सिर्फ और सिर्फ आपके पास ऑलमोस्ट 1.5 डे है, ठीक है। तो इसी के अंदर आपको अपनी फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करना है, और फोटोकॉपी का चार्ज क्या होगा? 500 रुपीज पर आंसर बुक। 5 सब्जेक्ट्स हैं, 2500 रुपीज आपको पे करने होंगे, और आपके पास पूरी फोटोकॉपी जो आपकी कॉपी की है, मतलब अपने 40 पेजेस की अगर वहां पे आंसर शीट फिल की थी तो वो पूरी की पूरी आंसर शीट आपके पास आपके लॉगिन अकाउंट में आ जाएगी। सार्थक लॉगिन अकाउंट क्या होता है? आप CBSE की वेबसाइट पर जाओगे, वहां पर जैसे ही वेरिफिकेशन की डेट आएगी ना, ये 20 जुलाई, एक ऑप्शन वहां पे आपको मिल जाएगा वेरिफिकेशन से रिलेटेड। आप उस पर क्लिक करोगे, वहां पर अपना अकाउंट बनाओगे, और उसी अकाउंट के बेसिस पर आप वहीं से पेमेंट करोगे, ऑनलाइन मोड में। ऑफलाइन मोड में कोई पेमेंट नहीं होगा, ठीक है। और वहीं पर आपकी फोटोकॉपी आएगी, आपको इधर उधर कहीं पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपके पर्टिकुलर लॉगिन अकाउंट पर मिलेगा। लॉगिन अकाउंट क्या होता है? फेसबुक पे आपका अकाउंट है, इंस्टा पे आपका अकाउंट है, व्हाट्सएप पे आपका अकाउंट है, ऐसी CBSE की वेबसाइट पे आपका अकाउंट है, उसी टाइम आपको बनाना है, ठीक है। अब आपने कह दिया भाई फोटोकॉपी की जो है पूरी शीट वो आपके पास आ गई। अब आपने फोटोकॉपी में देखा यार इसमें तो 3 आंसर गड़बड़ है। आप अपने रिस्पेक्टिव टीचर के पास गए, वेदर इट्स ट्यूशन टीचर और देयर क्लास टीचर, किसी के भी पास आप गए और आपने उनसे पूछा कि मैम ये आंसर ठीक है या गलत है? उन्होंने कहा नहीं, आपको यहाँ पर मार्क्स ज्यादा मिलने चाहिए। आप 100% श्योर हो बिल्कुल कि मार्क्स यहाँ पर आएंगे ही आएंगे, तब हम चलेंगे थर्ड प्रोसीजर की तरफ, दैट इज री इवैल्यूएशन। आप 10 अगस्त से लेके 11 अगस्त अप टू 5 PM तक अपना री इवैल्यूएशन प्रोसीजर करा सकते हो, राइट। इसके चार्जेस क्या होंगे? ₹100 पर क्वेश्चन, 100 रुपीज। अगर 10 क्वेश्चन आपको वेरीफाई कराने हैं तो 1000 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी डेट्स हैं। अब आते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। यहां पर आप देख सकते हो ओनली ऑनलाइन मोड में ये सारी जो आपकी वेरिफिकेशन की डिटेल्स होंगी ये एक्सेप्ट की जाएंगी। आप ऑफलाइन मोड में CBSE के ऑफिस पर जाकर कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में आप चेक के बेसिस पे भी पेमेंट नहीं कर सकते, आप पोस्टल ऑर्डर या DD फॉर्मेट में भी पेमेंट नहीं कर सकते। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू या पेमेंट कर सकते हो, सारा डिजिटल होगा, ठीक है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन अगर आपकी हो जाती है, आपने लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने उसमें नेम गड़बड़ लिख दिया या फिर नेम हाफ लिखा और आपने सबमिट कर दी, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन CBSE के पास चली गई। अब ना तो आप उसको रीचेक कर सकते, ना आप उसको एडिट कर सकते, और CBSE भी उसको कंसिडर नहीं करेगा। तो लाइफ टाइम डिसीजन होता है, बहुत ही ध्यान के साथ अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के इस फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। ओनली 1 एप्लीकेशन पर कैंडिडेट ही सबमिट होगा। मतलब आपको वेरिफिकेशन कराना था 5 सब्जेक्ट में, आपने पहले क्या करा? आपने पहले 2 सब्जेक्ट्स का भेज दिया। अब आप चाहते हो बाकी के 3 सब्जेक्ट्स का मैं दोबारा भेज दूं, या मतलब मैं भेज देता हूं या भेज देती हूं, नहीं होगा। आपको एक बार फॉर्म फिल करने का मौका मिलेगा, उसी में आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका वेरिफिकेशन, रीचेकिंग और फोटोकॉपी अप्लाई करना पड़ेगा। चाहे 2 सब्जेक्ट है, चाहे 3 है, चाहे 4 है, चाहे 5 है, कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, राइट। डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क्स शैल बी अफेक्टेड। सार्थक इसका मीनिंग बता दो। अगर आपके मार्क्स डिक्रीज हो गए तो फिर डिक्रीज्ड मार्क्स ही फाइनल माने जाएंगे। सार्थक मतलब 92 मार्क्स आपके थे, आपको लगा 95 आने चाहिए थे मेरे, आपने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया और खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ कि वो 90 हो गए, तो 90 मार्क्स ही आपके कंसिडर किए जाते हैं। मुझे पता है कमेंट्स में क्या आएगा, सार्थक कितने चांसेस हैं इंक्रीज होने के? अगर आपको जेन्युइन लगता है, आप अपने टीचर्स के साथ बैठो, मैं कहता हूं वो जो 3 आर्ट्स का पेपर है ना उसको दोबारा से सॉल्व करो, और अगर आपके 95 स्कोर आ रहा है और आप 100% श्योर हो तो आप अप्लाई कीजिए, 100% अप्लाई करो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। अगर मार्क्स इंक्रीज होंगे तो पक्का होंगे, लेकिन अगर आपको हल्का सा भी डाउट है
आप ऐसी करो कि करके देख लेता हूं या करके देख लेती हूं, हो सकता है बढ़ जाए, फिर आप प्लीज एक बार सोच के बिल्कुल कॉन्शियसली डिसीजन लेना। जल्दबाजी में डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। सेवंथ केस में आता है अगर चेंज हुआ कोई भी मार्क्स में, वेदर इट्स इंक्रीज और डिक्रीज, लिखा है यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। 12th के नोटिफिकेशन में नहीं था, 10th में लिखा है इंक्रीज और डिक्रीज, तो आपके पास जो ओरिजिनल मार्कशीट आएगी वो आपको सरेंडर करनी पड़ेगी और न्यू मार्कशीट आपको सीबीएसई इशू करके देगा, ये तो हम सबको पता है। और अगर आप कंपार्टमेंट स्टूडेंट में कन्वर्ट हो जाते हो, आपके 40 मार्क्स थे, आपने सोचा 45 हो जाएंगे, वो हो गए 39, आपकी कंपार्टमेंट लग गई, तो फिर आपको कंपार्टमेंट का फॉर्म सेपरेटली फिल करना पड़ेगा। सार्थक क्या कंपार्टमेंट लगती है? 99.9% केसेस में नहीं लगती। सीबीएसई बहुत दयालु है, इतना उसकी कोई दुश्मनी नहीं है आपसे, वो आपका करियर खराब नहीं करेगा। लेकिन हाँ बहुत ही जिसमें लग कहते हैं ग्रेस मार्क्स भी नहीं दे सकते और लगता है उन्हें कि हाँ कंपार्टमेंट आनी चाहिए, तब आपकी कंपार्टमेंट आएगी। 99.9% केस में नहीं आएगी, ठीक है। प्रोसेसिंग चार्जेस, फीस आपकी जो जितनी भी होती है वो रिफंडेबल नहीं है। ये नहीं कि आपके मार्क्स इंक्रीज हो गए चलो भैया मेरी फीस वापस कर दो, नहीं, फीस एक बार गई तो गई। आते हैं वेरिफिकेशन के प्रोसेस की तरफ। 500 रुपीज पर सब्जेक्ट है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। रिजल्ट वेरिफिकेशन का सीबीएसई वेबसाइट पर आएगा। अगर कोई मार्क्स में चेंज होता है तो आपको एप्लीकेशन आएगा, स्पीड पोस्ट आएगी आपके घर में कि आपके मार्क्स इंक्रीज या डिक्रीज हुए। ये नहीं कि सिर्फ एक वेबसाइट पर आपको अपडेट मिल गया, आपको ये नहीं कि अगर आपने वेबसाइट ओपन नहीं करी तो ऐसा नहीं आपको पता ही नहीं चलेगा, नहीं, एक स्पीड पोस्ट आएगा। और हो सकता है कोरोना के टाइम में 90% चांस है स्पीड पोस्ट की जगह ईमेल आए, ठीक है, इजी है क्योंकि कन्वीनियंट है, राइट। इन केस देयर इज नो चेंज इन मार्क्स, अगर कोई मार्क्स में चेंज है ही नहीं तो फिर तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। सीबीएसई आपको कोई भी अपडेट नहीं करेगा, आप समझ जाना मेरे जितने मार्क्स थे वो उतने ही रहे हैं। एप्लीकेशंस आर एडवाइज टू विजिट सीबीएसई वेबसाइट। अगेन डन हो गई बात। अगर आपने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है, मैं दोबारा से बोलता हूं, अगर आपने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है तभी आप फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हो। सार्थक मुझे डायरेक्ट फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करना है, नहीं होगा। सार्थक मुझे डायरेक्ट री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है, नहीं होगा। आपको पहले वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद आपको फोटोकॉपी करना है, फिर उसके बाद आपको री इवैल्यूएशन करना है। बीच में से आप कोई भी स्टेप नहीं पकड़ सकते। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 तीनों एक ही प्रोसेस में करने होंगे, राइट। चलते हैं फोटोकॉपी की तरफ, जो सेकंड प्रोसेस है। जो कैंडिडेट्स ने वेरिफिकेशन किया है वो ही अप्लाई कर सकता है। 500 पर सब्जेक्ट होगा। जो स्टूडेंट ने अगर किसी और के बिहाफ पे सबमिट किया है या फिर आपके पेरेंट्स ने सबमिट कर दिया और कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें गड़बड़ हो गई, मतलब कोई साइबर कैफे वाले के पास आप चले गए, उसने आपके बिहाफ पर सबमिट कर दिया, वो मानी नहीं जाएगा। आप एज अ स्टूडेंट ही उसको सबमिट करोगे, ठीक है। फोटोकॉपी आंसर बुक की आपको लॉग इन अकाउंट में मिलेगी, मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है। और अगर आपके मार्क्स इफ द कैंडिडेट डिजायर टू चैलेंज द मार्क्स, चैलेंज मतलब आप कहते हो नहीं मेरे मार्क्स बिल्कुल ठीक हैं, फिर आप जाओगे री इवैल्यूएशन पर। और री इवैल्यूएशन आपका थर्ड प्रोसीजर है, इसकी डेट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। ₹100 पर क्वेश्चन। और माइंडेड बहुत ध्यान से फॉर थ्योरी पोर्शन। सार्थक मैथ्स में होगा क्या? नहीं, आपके कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट यहां पर कोई भी क्वेश्चन कंसीडर नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पोर्शन ही आपका 100 रुपीज पर क्वेश्चन में आएगा, राइट। और इसमें आप ये सारी एक्टिविटी करने के बाद आपको लगता है रीवैल्यूएशन के बाद भी आपके मार्क्स नहीं बढ़े, आपको लगा मैं करूंगा आरटीआई, मेरा तो करियर का सवाल है। इन्होंने यहाँ पर पहले लिख दिया आरटीआई एक्ट में ये कवर नहीं होता। अगर आप आरटीआई एक्ट के थ्रू जाते हो तो री इवैल्यूएशन को चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर रीवैल्यूएशन का रिजल्ट आपका फाइनल आ गया और उसमें आपके मार्क्स चाहे इंक्रीज हुए हो चाहे डिक्रीज हुए या फिर उतने ही हो, वो ही फाइनल है। कुछ भी उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नया नहीं बन सकता। अब आपके बहुत सारे डाउट्स हैं, मुझे पता है, कमेंट्स में सारे मेंशन करो, मैं वादा करता हूं विद इन 12 आवर्स आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगा। जितने भी आपके डाउट है उसमें हम सारे क्लियर कर देंगे, ठीक है। और इसी के साथ ये पूरा का पूरा फॉर्मेट खत्म होता है। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, बिल्कुल भी कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। मैं कोशिश करूंगा एक फॉर्मेट की भी वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूं जिससे कंप्लीट क्लैरिटी आपके माइंड में हो जाए। और अभी करियर से रिलेटेड आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे ना, कैसे डाउट होते हैं 10th में, पर्सनैलिटी, मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मैं ज्यादा बोलता हूँ, ये ज्यादा मैं हंसता हूँ, मैं साइड में बैठ के पढ़ने वाला बच्चा हूँ या फिर मैं सेंटर में मुझे चाहिए, है ना। आप जब स्पोर्ट्स खेलते हो ना तो आपकी पर्सनैलिटी मिलती है। अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो और फुटबॉल खेलते टाइम आप इधर उधर हर ग्राउंड में भाग रहे हो, बस आपके पास फुटबॉल होनी चाहिए, इसका मतलब आपकी गो गेटर वाली पर्सनैलिटी है। एक प्लेयर फुटबॉल का होता है जो बिल्कुल कोने में खड़ा होता है, जब बॉल आएगी लंबा किक मारेगा, ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी का वेट करता है। जो आप फील्ड पर हो ना वो आपकी पर्सनैलिटी होती है एक्चुअल, ठीक है। मेरी पर्सनैलिटी भी गो गेटर वाली है, मैं जहां बॉल होगी मुझे वहां होना चाहिए। तो इस टाइप की पर्सनैलिटी अगर आपको जाननी है अपनी, तो उस टाइप की पर्सनैलिटी आपका इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, लर्निंग हैबिट, सेल्फ एनालिसिस, कोचिंग गाइडेंस, स्ट्रीम सिलेक्शन, करियर सिलेक्शन, कॉलेज फाइनलाइजेशन, A to Z जितनी प्रॉब्लम है, आप विजिट करें planetstudy.in पर, अपने करियर प्रोग्राम पर क्लिक करके क्लास 9-10 पर क्लिक करिए और क्लास 9-10 पर आते ही आपको ऑप्शन मिलेगा एक परचेज ऑप्शन, राइट। आप 2400 रुपीज प्लस टैक्सेस, बहुत ही छोटा सा अमाउंट है। आप अगर इसका फिगर आउट करोगे, उसको डिवाइड करोगे तो 2 to 3 रुपीज पर डे आएगा।
इतने से इन्वेस्टमेंट में आपको एक डिटेल्ड करियर रिपोर्ट मिलेगी जो आपको 100% बताएगी कि आपके लिए कौन सी स्ट्रीम बेटर है। और स्ट्रीम सिलेक्शन के बाद जब आप उस स्ट्रीम में 1 ईयर कंटिन्यू करोगे, फिर हम दोबारा से आपसे मिलेंगे 1 साल बाद डिजिटली और आपका करियर सिलेक्शन असेसमेंट होगा। हमारे काउंसलर आपको कॉल करेंगे, आपके मम्मी पापा से बात करेंगे, आपका जो भी करियर इन्फ्लुएंसर है उनसे बात करेंगे और डिटेल में आपकी सारी प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाएगा, राइट। और तो जो भी डायरेक्शन लेस था ना, वो बिल्कुल एक सिंगल फोकस डायरेक्शन आपको मिलेगी और आपको पता होगा मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और क्यों करना है। सो planetstudy.in पर मिलते हैं। 2400 प्लस टैक्सेस आपको पे करना है एंड विद इन 2 आवर्स हम आपकी स्ट्रीम फाइनल करके देंगे और जब करियर की बारी आएगी विद इन 2 आवर्स आपका करियर फाइनल करके देंगे। आपका कोई भी डाउट है देन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आप ये फीस अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मैं आपको YouTube चैनल पर मिलूंगा पूरी तैयारी के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ। आपका कोई भी डाउट आता है कमेंट्स में बताओ और हम जल्दी से जल्दी वीडियो लेके आएंगे, बिकॉज करियर काउंसलिंग मींस प्लैनेट स्टडी। ये पॉइंट तो याद रख सकते हो यार। सो करियर काउंसलिंग मींस प्लैनेट स्टडी और इसी के साथ ये वीडियो हुई समाप्त। धन्यवाद।